हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सैन स्टडी सेंटर में। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी का मॉडल्स का क्वेश्चन नहीं है ये, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मान लीजिए इसको। और ये आपको टर्म 1 ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा टर्म 1 एग्जाम के लिए, क्लास 11 के लिए। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। आपको हम लोग देखिए इंटर बोर्ड है, इस पर हम लोग 40 क्वेश्चन अभी बताएंगे, 20 क्वेश्चन बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये प्रश्न जो है आपको आएगा ही आएगा। और आप लोगों को 40 में 40 एकदम से फोड़ देना है। और वीडियो और भी चाहिए तो आपको कमेंट करना है कौन सा वीडियो आपको चाहिए। तो चलिए हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन का क्या है? पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? भौतिक भूगोल का शाखा कौन नहीं है? देखिए, जलवायु विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, जल विज्ञान भी पढ़ते हैं, भू आकृति विज्ञान भी पढ़ते हैं, मानव शास्त्र जो हम लोग भौतिक भूगोल में नहीं पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसको मिला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से नहीं है? जीव भूगोल मतलब क्या? उसमें हम लोग जीव जंतु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीव भूगोल में देखिए क्या क्या हो जाएगा इसमें। भू विज्ञान, ठीक है, समाज शास्त्र, जीव विज्ञान, जलवायु विज्ञान। ठीक है, तो देखिए किसका है, मतलब निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से, यानी जीव भूगोल किसका है? भू विज्ञान तो नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। बी भी नहीं होगा, ठीक है। जीव विज्ञान होगा, ठीक है। डी नहीं होगा, यानी ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, ये जीव विज्ञान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है? भू सूचना से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सांख्यिकी तकनीक। ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सांख्यिकी तकनीक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्या है कि भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी भूगोल का जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है, पृथ्वी का वर्णन करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 5 में क्या है देखिए, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था आपको पता होगा, अगर आप एनसीईआरटी का बुक पढ़े होंगे तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, एरेटोस्थनीज। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? तो अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, हम लोग भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन कौन से? क्रमबद्ध उपागम भी है, प्रादेशिक उपागम भी है, ठीक है। तो ये दोनों है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 7 में प्रकृति तथा मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए? ठीक है, देखिए अंतर संबंध जो है कैसे स्थापित हुआ? तो अनुकूलन द्वारा भी हुआ है और परिवर्तन द्वारा, यानी दोनों होगा ये, ठीक है, दोनों होगा ये, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विषय वस्तु उपागम किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया? विषय वस्तु उपागम जो किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया है? तो आपका पता होगा कि अलेक्जेंडर वाल हम्बोल्ट जो है वही दिए थे, ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। इसको आपको रटना है, 40 में 40 आपको फोड़ देना है। और ये क्वेश्चन हम बता रहे इसको आपको सिर्फ रट लेना है, बस आ जाएगा क्वेश्चन आपका। प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं, प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं क्या क्या है? देखिए, क्षेत्रीय अध्ययन तो है ही है, प्रादेशिक नियोजन भी है, प्रादेशिक विकास भी है, यानी ये तीनों सही है। तो हम लोग का उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए 10 में क्या है कि भूगोल में दर्शन के 2 अंग कौन कौन से हैं? यानी भूगोल में दर्शन के 2 अंग कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या है, भूगोल चिंतन, मानव परिस्थितिकी, ये दोनों होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं आगे मैं भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है, भौतिक भूगोल का क्या प्रमुख शाखा है? ठीक है, चलिए देखते हैं। भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान आता है, जलवायु विज्ञान भी आता है, जल विज्ञान भी आता है, यानी इसमें सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सी प्रमुख उप शाखाएं आती है? मानव भूगोल में कौन कौन सा आता है? ठीक है, तो देखिए मानव भूगोल में क्या क्या आता है। सामाजिक भूगोल भी आता है, जनसंख्या भूगोल तो आता है, नगरीय भूगोल भी आता है, इसका इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है भूगोल विषय के संदर्भ में। देखिए क्या क्या, इसके अध्ययन में हमें मानव समाज में पाए जाने वाली विभिन्नता को समझने में मदद मिलती है, सही है बिल्कुल। पृथ्वी में जानने का ज्ञान विकसित होता है, ये भी सही है बिल्कुल। राष्ट्रीय विकास हेतु, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, फिर से ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ये सभी। आगे बढ़ते हैं। आगे में भूगोल का जनक किसे कहा गया है? तो भूगोल का जनक देखिए, भूगोल का अगर पिता आपको बोले, ठीक है, तो भूगोल का अगर पिता बोले तो आपका एवेटोस नहीं जाएगा, ठीक है। अगर भूगोल का आपको जनक बोले, ठीक है, तो वो हेकेटियस हो जाएगा। भूगोल का जनक हेकेटियस और भूगोल का पिता बोले तो एराटोस्थनीज, यानी इसका अभी अभी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये हेकेटियस।
15 में भूगोल शब्द किस भाषा के दो शब्दों जियो तथा ग्राफोस से मिलकर बना है? तो ग्रीक शब्द, आपको पता होगा कि ग्रीक शब्द से बना है जियो तथा ग्राफोस। देखिए GOU, जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्या होता है? जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी, और ग्राफोस मतलब वर्णन, तो यानी पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी होता है, भूगोल। ठीक है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ। देखिए 16 में क्या है कि कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना, ठीक है, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन भूगोल के किस शाखा के अंतर्गत होता है? इसका ऑप्शन हमारा बी सही होगा, आर्थिक भूगोल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 17 में क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, चलिए देखते हैं। क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तथ्य का अध्ययन होता है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है, एकदम बिल्कुल सही है। यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करती है, बिल्कुल सही है ये। इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 18 में क्या कि प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपको अब बताना है असत्य। प्रादेशिक भूगोल में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, यह विधि भौगोलिक इकाई पर आधारित है। ठीक है, गलत है। किसी एक प्रदेश के सभी, सॉरी ये सही है। ठीक है, किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन, सही है। ठीक है, यह विधि एकांकी रूप में प्रस्तुत करती है, बिल्कुल सही। यह विधि राजनीतिक इकाई पर आधारित है, यह बिल्कुल गलत है। राजनीतिक इकाई पर आधारित नहीं होता है प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी ये सही इसका हो जाएगा, ये असत्य है। 19 में क्या है कि क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? फिर से आपको क्रमबद्ध भूगोल में बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए, एक विशिष्ट भौगोलिक तत्वों का अध्ययन, ठीक है, ये सही है। राजनीतिक इकाइयों पर आधारित, एक क्रमबद्ध भूगोल जो राजनीतिक इकाई पर आधारित होता है। अब क्या है, सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन, ये जो गलत है। सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन इसमें नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 20 में क्या है कि प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रादेशिक भूगोल में अब इसमें बताने की सत्य कौन सा है। ठीक है, देखिए क्या है कि एक विशिष्ट भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन, गलत है। राजनीतिक इकाइयों पर आधारित, ये नहीं होता है। राजनीतिक इकाई पर आधारित तो हमारा क्रमबद्ध भूगोल होता है। ठीक है, सी में क्या है, यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करती है, गलत है। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, यह विधि एकांकी रूप में प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। अभी हम लोग आपको ज्योग्राफी, अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसको अभी प्रोवाइड कराते जाएंगे, जितना हो सके उतना आप लोगों को हम बताते जाएंगे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का। तब तक के लिए बाय। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर बने हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और किस चीज़ पर वीडियो चाहिए आप लोगों को कमेंट फटाफट कीजिए।